हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई को जो वैकेंसी आया है उसको कैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ओटीआर करना होगा। उसके लिए रजिस्टर हियर पे क्लिक करके हम लोग को यहाँ सब स्मॉल लेटर में ईमेल आईडी इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद हम लोग को जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है दोनों में। तो हम लोग के पास दोनों में ओटीपी आएगा, तो दोनों ओटीपी हम लोग यहाँ फिल कर लेंगे। कभी कभी नेटवर्क इशू का लेट होता है, थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद दोनों ओटीपी यहाँ हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे 3 ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई थ्रू आधार या डिजी लॉकर या नॉन आधार। तो हम लोग पैन कार्ड से लिए हम लोग इंटर कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आधार से। तो दोस्तों, अभी आपका मन में सवाल आ रहा हो कि हम पैन नंबर डालने से फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। पैन नंबर से भी यहाँ पे अपना ओटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद फुल नेम इंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सर्वर इशू का थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि सर्वर बहुत अभी ख़राब चल रहा है इसका। हम लोग फिर से प्रोसीड पे क्लिक किए हैं। देखिए मेरा हो चुका है। उसके बाद हम लोग चले यहाँ 10th का मार्कशीट में जो नाम है उसको हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम लोग को फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद अपना जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ इंटर करेंगे हम लोग। दोनों कॉलम में सही सही डालेंगे सेम। फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को पासवर्ड बना लेना है। तो देखिए हम लोग को पासवर्ड किस तरह बनाना है आपको बताते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, इस तरह आप लोग को बना लेना है अपने अनुसार। दोनों में सेम डालेंगे। तो फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि अभी एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी गलती हो तो आप लोग यहाँ एडिट करके सुधार सकते हैं। तो आप एक बार मिला लें। उसके बाद चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। अब ये देखिए मेरा ओटीआर हो चुका है। तो हम लोग लॉगिन विथ अकाउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इंटर करेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और हम लोग को लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। अब हम लोग को ओटीपी सेंड करना है। तो फ़ोन में या ईमेल में किसी में भी कर सकते हैं। तो अपना ओटीपी हम फ़ोन में भी सेंड किए हुए हैं, और ओटीपी यहाँ डालेंगे हम लोग 6 डिजिट का। उसका फिर हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
अब यह मेरा लॉगिन हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, फिर चेकबॉक्स में टिक कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए मेरा प्रोफाइल खुल चुका है। तो हम लोग यहाँ मदर्स नेम डालना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग का मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड या अनमैरिड, जो अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहाँ का प्रेसिडेंस है उसको चूज करेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सारा डिटेल यहाँ फिल करेंगे। और अगर यूपी से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा ऑटोमेटिक यहाँ जनरल हो जाएगा, अनरिजर्व हो जाएगा। अब आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद अपना यहाँ फुल एड्रेस फिल कर लेंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे चेकबॉक्स में टिक कर देंगे, और अगर सेम नहीं है तो हम लोग को अलग से परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और होम स्टेट तो अपना होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे जहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग को पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी हैं, तो हम लोग नो करेंगे और फिर सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग को यहाँ तीनों फिल करना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। पहले आप 10th का यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं 10th क्लास। उसके बाद यहाँ पासिंग डेट इंटर करना है। अगर आपके पास किसी कारणवश सर्टिफिकेट नहीं मिला हो या आप स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं लाए होंगे तो अपना यहाँ मार्कशीट का भी आप पासिंग डेट डाल सकते हैं, और रोल नंबर और मार्कशीट का सीरियल नंबर हम लोग डालेंगे तीनों कॉलम में। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट का ही डालें। तो अपना यहाँ सर्टिफिकेट का या मार्कशीट का डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, फुल मंथ, डेट, ईयर पूरा डालना है हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग को मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे या आपका ये सर्टिफिकेट का, जो भी आप यहाँ फर्स्ट कॉलम में फिल करेंगे पासिंग। अगर आप मार्कशीट का यहाँ पासिंग फिल करेंगे डेट, तो मार्कशीट का ही आप सीरियल नंबर डालें। और अगर सर्टिफिकेट का पासिंग डेट डालेंगे तो आप सर्टिफिकेट नंबर ही डालें लास्ट कॉलम में। ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग तीनों कॉलम में फिल कर लेते हैं। उसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए जैसे ही ऐड किए मेरा नीचे यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। अब हम लोग इंटर का फिल कर लेंगे, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, फिर उसी तरह डालना है। अगर आप मार्कशीट का डालेंगे तो मार्कशीट का पासिंग डेट डालेंगे, तो मार्कशीट का हम लोग को यहाँ पे सीरियल नंबर डालना होगा लास्ट में। और अगर सर्टिफिकेट का डालेंगे तो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डाले होंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर। फिर हम लोग ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा इंटर का भी यहाँ ऐड हो जाएगा नीचे। उसी तरह फिर हम लोग को ग्रेजुएशन का यहाँ सेलेक्ट करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। अगर हम लोग का इसमें नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी तो हम लोग अदर्स में एक ऑप्शन आता है, उसमें हम लोग चूज कर लेंगे। सो पासिंग ईयर, डेट, मंथ डालेंगे। उसके
उसके बाद रोल नंबर फिल करके हम लोग फिर मार्कशीट नंबर फिल करेंगे या सर्टिफिकेट नंबर और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा ये तीनों यहाँ ऐड हो चुका है। तो एक बार अच्छी तरह से आप मिला लें और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो जैसे पहले बता चुके हैं दोस्तों, अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ मार्कशीट ही अपलोड कर दें, और अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो में ही बहुत दिक्कत हो रहा है। तो लाइव पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के यहाँ लाइव फ़ोटो लगने वाला है। चेहरा इस घेरे के अंदर होना चाहिए, हम लोग को ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा कैमरा यहाँ सेट हो चुका है, हम लोग यहाँ पे लाइव फ़ोटो लेने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, फ़ोटो तभी लेगा जब हम लोग का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए, बैकग्राउंड वाइट रखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका फ़ोटो तुरंत लेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। उसके बाद हम लोग कैप्चा पे देखिए क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरा यहाँ फ़ोटो अपलोड हो चुका है। हम लोग यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे टिक करके। तो मेरा यह फ़ोटो देखिए यहाँ अपलोड हो चुका है। अब हम लोग को दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट हम लोग का 100 से 1 MB के बीच होने वाला है, वो PDF फाइल में हम लोग को अपलोड करना होगा। चलिए हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ जनरल भरे हैं, इसीलिए हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपका 2 ऑप्शन और खुलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो भी आप लोग को अपलोड कर लेना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको JPG से हम लोग PDF बना लेते हैं। तो हम लोग दोनों डॉक्यूमेंट्स का PDF बना लेंगे। दोस्तों किस तरह PDF बनाएंगे देखिए, हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं आपको। हम लोग आई लव PDF का एक साइट है, उसको खोल के हम लोग उसी में हम लोग PDF बनाएंगे। इसी तरह हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF बना लेना है।
अब दोस्तों हम लोग को साइन को रिसाइज करेंगे, चलिए बताते हैं। उसके लिए वेबसाइट में जाएंगे, हम लोग को सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ ले लेंगे, सिग्नेचर ब्लैक कलर का लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग को सिग्नेचर का चलिए यहाँ प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले पिक्सल मांगा है, पिक्सल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ मांगा गया 140x60 पिक्सल, तो हम लोग इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग का विड्थ है यहाँ पे 140 रखेंगे और हाइट 60 रखेंगे और 300 dpi क्लिक करेंगे। उसके बाद रिसाइज इमेज करेंगे। देखिए 3 KB आ रहा था, हम लोग को 5 KB से ऊपर मांगा, इसलिए 99% करेंगे। देखिए मेरा 5 KB से ऊपर हो चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पे ब्राउज करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। देखिए मेरा सिग्नेचर फिक्स हो चुका है एरिया में। हम लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना। देखिए मेरा हो गया सिग्नेचर। हम लोग सेव में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट फिर करेंगे। अब हम लोग को 3 प्रेफरेंस मिला है, तो हम लोग तीनों प्रेफरेंस अपने अनुसार चूज कर लेंगे जो आप पहले रखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, उसमें टिक करेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप इसके लिए यस हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। देखिए सेकेंड में पूछा गया है दोस्तों। पहले हम लोग ये मिला लेते हैं अच्छी तरह से। जो भी आप सेलेक्ट किए हैं, जो भी आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, पहले उसको आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए सेकेंड में पूछा गया सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी। अगर आप सर्व किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एनसीसी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास बी का है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और हम लोग को देखिए सारे चेकबॉक्स में यस टिक करना है, तो सारे को हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल में बोला गया है, तो अपने अनुसार यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप इसके लिए एलिजिबल है उसको आप सेलेक्ट कर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे। अब हम लोग को दोनों में यस कर लेना है। उसके बाद हम लोग को प्लेस डालना है। जोन जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ अपना प्लेस डालेंगे और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर कहीं भी आपको लग रहा है डॉट गलत है तो अभी भी आप सुधार सकते हैं उसको। तो एक बार दोस्तों अच्छी तरह से मिला लेंगे अपना पूरा डाटा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट और सबमिट, तो हम लोग सबमिट में टिक करके हम लोग सबमिट में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर सबमिट करेंगे। अब मेरा ये सबमिट हो चुका है। हम लोग पेमेंट करेंगे, फिर हम लोग चेकबॉक्स में टिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हम लोग को पेमेंट का देखिए 3 मेथड दिया हुआ है, तो हम लोग UPI से QR कोड से पेमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग QR कोड से पेमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए फाइनली मेरा पेमेंट सबमिट हो चुका है। हम लोग एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ से प्रिंट करके रख लेंगे या सेव करके रख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को UPSI का फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।